नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में आज दोपहर के वक्त देखी गई ज़बरदस्त बारिश। मौसम खुशगवार। 14 जून तक आधार कार्ड दस्तावेज़ात को मुफ्त ऑनलाइन अपडेट करने की UIDAI ने दी सहूलत। PM मोदी ऑस्कर अवार्ड के हकदार, KTR का तंज़िया बयान। BRS के अरकान असम्बली ने MLC की कविता को दहली शराब मामले में परेशान करने का लगाया इल्ज़ाम। BJP पर की जमकर तनकीद। के कविता की हिमायत और मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ शहर हैदराबाद में लगाए गए पोस्टर्स। ज़हीराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी ओलों के साथ हुई बारिश। मौसम खुशगवार लेकिन किसान परेशान। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में आज दोपहर के औक़ात में ज़बरदस्त बारिश हुई। शहर में आज दोपहर के बाद आसमान अबरालुद हो गया था। इसके बाद गर्ज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई मुकामात पर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से जहां शहरियों को शदीद गर्मी से राहत हासिल हुई, वहीं राहगीरों और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद रात के औक़ात में सर्दी देखी गई। हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी UIDAI ने 14 जून तक आधार दस्तावेज़ात आधार कार्ड के ऑनलाइन अपडेट को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की सहूलत दी है। ये इत्तला एक सरकारी बयान में दी गई। पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेज़ात को अपडेट करने के लिए 25 रुपये, आधार कार्ड अपडेट के लिए चार्जेस अदा करने पड़ते थे। सरकारी बयान के मुताबिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने रिहायशियों को अपने आधार दस्तावेज़ात को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। इस इक़दाम से लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। मुफ्त सर्विस अगले 3 माह के लिए दस्तयाब है, यानी 15 मार्च से 14 जून 2023 तक रहेगी। आधार इंदराज और अपडेट के जवाबी 2016 के मुताबिक आधार नंबर रखने वाले आधार के इंदराज की तारीख से हर 10 साल मुकम्मिल होने पर कम से कम एक बार अपने दस्तावेज़ात को अपडेट कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि यह सर्विस सिर्फ आधार पोर्टल पर मुफ्त है और फिज़िकल आधार मराकज़ पर पहले की तरह 50 रुपये वसूल किए जाते रहेंगे। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बेहतरीन अदाकार और ऑस्कर अवार्ड का हकदार करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामज़द किया जाता है तो वो यकीनी तौर पर अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहेंगे। KTR ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों तेलुगु फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड दिया गया, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक बेहतरीन शख्सियत है। अगर इनको ऑस्कर के लिए नामज़द किया जाता है तो वो सिर्फ अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहेंगे। KTR ने सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि वो बेहतरीन शख्सियत कौन है? उन्होंने कहा वो कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है। KTR ने कहा कि मोदी अपने मुखालिफिन को CBI और ED के ज़रिए खौफज़दा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि हम मोदी और ED से खौफज़दा नहीं है। कहा हम फ़ैसला अवामी अदालत के सुपुर्द कर चुके हैं। KTR ने कहा कि 2014 में मोदी ने सियासी चाल चलते हुए इख्तिदार हासिल किया था। మన తెలుగు సినిమాకు ఆస్కర్ అవార్డు వచ్చింది, చూసిరా మీరు? చూసిరా? RRR అనే సినిమాకు నాటు నాటు అనే పాటకు బ్రహ్మాండమైన అవార్డు వచ్చింది, ఆస్కర్ అవార్డు. కానీ మన పాటకు అవార్డు వచ్చింది, కానీ
మన దేశంలో అద్భుతమైన మహానటుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆ మహానటుని కూడా పంపితే మనకు ఆస్కార్ అవార్డు నటనకు కూడా వస్తుండే. ఎవల మహానటుడు యాదుకున్నాడా మీకు? ఎవరు పక్కన ఏమన్నాడు 2014లో? भाइयों बहनों मित्रों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా? పడ్డాయా 15 लाख? ఏమనుకన్నా పడ్డాయా? ఏడవైనాయి మన 15 लाख అంతా? ఎవల దగ్గర పోయినాయి? ఎవల ఖాతాలో పడ్డాయి? వినబడతలేదు. ఎవల ఖాతాలో పడ్డాయి? పక్కన మహారాష్ట్రకి వినబడాలి. దేశం మొత్తం సంపద దోసి వాళ్ళ దోస్తు ఖాతాలో వేసి మళ్ళా వాని దగ్గరికి వెళ్ళి చందాలు తీసుకొని దేశంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీల మీద పడి వాటిని చీల్చాలి, వాటిని కొనాలి, ఎమ్మెల్యేలను కొనాలి, దేశం నాగం చేయాలి, ఇక్కడికి వచ్చి అద్భుతమైన నటన ప్రదర్శించాలి. మహానటుడు నేను ఉత్తగానే అనలే. ఏమన్నాడు అన్నాడు 2014లో? मैं पूरे हिंदुस्तान के हमारे किसान भाइयों से कहता हूं, आपका आमदनी डबल करेंगे అన్నాడు. రైతుల ఆదాయం డబల్ అన్నాడు మోడీ. అయినా ఆ డబల్ ఏముందని ఇక్కడ గుజరాత్లో నిన్నగాక మొన్న ఒక రైతు ఉల్లిగడ్డలు అమ్ముకునేందుకు ఆయన మార్కెట్కి పోతే ₹2 చెక్ వచ్చింది ఆయనకు. ₹2 డబల్ డబల్ అంటే ఇదివరకు రూపాయి వస్తుండేమో, ఇప్పుడు ఉన్నాయిందేమో, మనకు ఎరకలేదు మరి. అంటే డబల్ చేస్తా అని నరికిండు మహానటుడు ఆయన. ఏమన్నాడు పిల్లలతోని? సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా, సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా పిల్లలకు అన్నాడు. ఇచ్చిండా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు? మోడీ గారు మన వేయండి ఒక టీవీ स्टूडियो. दिल्ली शराब मामले में इल्ज़ामात का सामना करने वाली बीआरएस की एमएलसी की कविता की हिमायत और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ शहर हैदराबाद में पोस्टर्स लगाए गए हैं। नामालूम अफराद ने दीवारों पर पोस्टर लगाए हैं जिनमें अंग्रेज़ी में लिखा है कि पहले अंग्रेज़ी हुक्मरानी और अब बीजेपी हुक्मरानी। इन पोस्टर्स में ऊपर की तरफ गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को रखा गया है और इनके मुख को बरतानवी परचम नुमा हाथ से ढांका गया है, जबकि पोस्टर्स के निचले हिस्से में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के मुंह पर बीजेपी का जाफरानी हाथ रखा गया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रुकन खानसास काउंसिल के कविता, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन की तस्वीर इनमें शामिल है और इन तमाम के मुंह को भी हाथ से बंद किया गया है, ताहम ये हाथ जाफरानी है। पोस्टर्स के निचले हिस्से में अंग्रेज़ी में लिखा गया, जमहूरियत बहरान का शिकार है, महात्मा हिंदुस्तान को बचाएं। इसके नीचे हैशटैग बाय बाय मोदी लिखा गया है। इन पोस्टर्स के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि बरतानवी दौर में मुल्क पर हुकूमत करने वाले बरतानवी हुक्मरानों ने आज़ादी पसंदों पर जुल्म किया और आज बीजेपी की हुक्मरान जमात अपोजिशन जमातों पर जुल्म कर रही है। मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर तंज़ करने वाले ये पोस्टर्स सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। बीआरएस के अरकान असेंबली ने एक कविता को दहली शराब मामले में परेशान करने का इल्ज़ाम लगाया। बीआरएस कायदीन ने एक कविता के साथ पूछताछ और मरकज़ी एजेंसी के रवैये को बदनीयती पर मबनी हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को परेशान करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ईडी का इस्तेमाल कर रही है। रुकन असेंबली रविशंकर ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की आवाम ने बीआरएस कायदीन बिलखुसूस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़ानदान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी के छापे मारकर रियासत तेलंगाना पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूछा कि ईडी ने बीजेपी कायदीन और अडानी के मकानात पर छापे क्यों नहीं मारे जिन्होंने आवाम का पैसा लूटा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी भी हालत में कविता का साथ देंगे। रुकन असेंबली जी बालाराजू ने कहा कि जब से टीआरएस बीआरएस में तब्दील हुई है, सीबीआई और ईडी ख़ास तौर पर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व एमएलसी की कविता को परेशान कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कविता ने कोई स्कैम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना तक महदूद करने की साजिशें की जा रही है जो मुल्क के इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुकन असेंबली संजय कुमार ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क का तमाम निज़ाम बदउनवान हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर एमएलसी के कविता के ख़िलाफ़ साजिशी सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चंद्रशेखर राव की इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रही है। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आने वाले वाक़े के ताल्लुक़ से
कौमी अक़लियती कमीशन ने 27 फरवरी को ज़िले मेदक का दौरा किया था और कदीर खान के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की थी। कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन शहज़ादी बेगम ने पुलिस अहदेदारों की जानिब से मुनासिब दस्तावेज़ात के बगैर आने पर इन्हें कौमी अक़लियती कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत दी थी। कल दिल्ली में कौमी अक़लियती कमीशन के सामने पेश होने वाले DSP ने कमीशन के सामने मुनासिब दस्तावेज़ात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं की, जिस पर कौमी अक़लियती कमीशन ने ज़िले के SP को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के साथ रुजू होने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि पुलिस मुलाजिमीन की मुबैना ज़द-ओ-कोबी के नतीजे में कदीर खान का इंतकाल हो गया था और इस मामले में बाज़ पुलिस मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा चुकी है। हल्का असम्बली ज़हीराबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पर आज दोपहर के औक़ात में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिससे इलाका कश्मीर का मंजर पेश कर रहा था। सुर्ख सरजमीन और काली सड़कें सफ़ेद चादर बन गई थी, जिससे माहौल खुशगवार तो हुआ, लेकिन किसानों को अपनी फसल से हाथ धोना पड़ा। बिलखुसूस आम की फसल को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। शदीद ओलों के बायस महकमे बरक़ी ने इलाके में बिजली मुनक़ते कर दी थी, जबकि मुगड़मपल्ली मंडल में धनासरी, माड़गी, गोपनपल्ली, असदगंज और शहर ज़राबाद के अलावा और होती भी और छोटे हैदराबाद वगैरह में भी बेमौसमी बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। एक तरफ इस बारिश से मुकामी लोगों को गर्मी से राहत नसीब हुई, तो दूसरी तरफ किसान अपने फसलों के नुकसान से काफ़ी परेशान देखे जा रहे हैं। అమ్మ ఫారెన్ అయిందిరా. महकमे पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की जानिब से अवाम में एतमाद की बहाली के लिए भैंसा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ अहम व हसास इलाकों और मोहल्लों से गुजरता देखा गया। इस फ्लैग मार्च में हैदराबाद 99 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स कमांड विजय कुमार वर्मा, डिप्टी कमांड बी श्रीकांत, इंस्पेक्टर एम यादయ్య और भैंसा ASP कांतिलाल IPS, टाउन सब इंस्पेक्टरान हनमुलू, मोहम्मद गौस और शिवा के अलावा 75 नौजवानों पर मुश्तमिल RAF का अमला व दीगर मौजूद थे। की रक्षा के लिए हम है, उनके एक विश्वास दिलाना है। इस तरीके से हम काम करते हैं। और जब भी इसके अलावा भी कभी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गया, ऐसे जैसे भूकंप हो गया, कहीं कोई फ्लड्स आ गए, तो हम तुरंत आकर के आपकी सहायता के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसके लिए हम सारे रूट्स को अच्छी तरह जानकारी ले लेते हैं, ताकि हम तुरंत आकर के आपको सहायता दे सकें। पब्लिक को हमेशा हम सहायता रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है, सेंसिटिव पुलिसिंग विथ ह्यूमन टच। इट इज़ अवर मोटो। जय हिंद, जय भारत। भैंसा शहर में रूट मार्च करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के एक कंपनी आई है। इसका मेन टारगेट ये होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और थोड़ा सा यहाँ जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया होते हैं स्टेट में, वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स रूट मार्च करते हैं। तो आज IG अपना CRPF से असिस्टेंट कमांडेंट आए हुए, सर से बात कर लूँ। सर थोड़ा बता देंगे RF का क्या एग्जैक्टली और आज क्या क्या होगा, ये सर थोड़ा बता देंगे। फ्रॉम 99 RAF हकीमपेट, हम जो है हैदराबाद से आए हुए हैं। एक C कंपनी का एक प्लाटून आया हुआ है, तकरीबन 75 जवान। और हम जो निर्मल डिस्ट्रिक्ट
जो हाइपर सेंसिटिव ये मार्क किया गया। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम सेंसिटिव एरियाज़ को फ्लैग मार्च करते हुए सभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है पब्लिक में, ताकि पब्लिक जो है एक अच्छी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें कहा गया कि बीजेपी लीडर BL संतोष लापता हैं। इन पोस्टर्स में तेलुगु ज़बान में लिखा गया है कि MLA की खरीदारी का मास्टरमाइंड नज़र नहीं आ रहा है, इसको पकड़ने वालों के लिए 15 लाख रुपए का इनाम। शहरी इन पोस्टर्स को काफ़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। इस पोस्टर्स में BRS MLC के कविता और संतोष के ताल्लुक़ से रवैये को वाज़ेह किया गया है। इसमें कहा गया है कि कविता मरकज़ी एजेंसी के सामने हाजिर हो रही है, जबकि संतोष 2 मरतबा नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी अरकान असम्बली की खरीदारी मामले में तश्कील दी गई खुसूसी जांच टीम के सामने हाजिर होने से कासिर है और इस नोटिसों पर रोक लगाने के लिए वो अदालत से भी रुजू हुए। बीजेपी लीडर जगजीवन राम और दरगाह हज़रत अमीनुद्दीन शाह कादरी और सैयद गुलजार अली शाह कादरी चिश्ती माशूक़ी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के मुतवल्ली ने आज ख्वाजा मोइनुद्दीन वक्फ बोर्ड CEO से मुलाकात की और दरगाह के तहत वक्फ अराज़ी के कब्ज़े को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड CEO को एक मकतूब हवाले किया। बाद इस सिलसिले में जीवन रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई। CEO साहब को मिलके लेटर दरगाह दिए हो। एक्चुअल क्या है बोले तो हमारा हाड़ी पाड़ी दरगाह है वड्डापल्ली मैलार देवपल्ली में, गुलजार बाबा दरवाही बोलते हैं उसको। दरगाह से खिदमत 50 साल से ये लोग खिदमत कर रहे हैं। 4 एकड़ लैंड था, सब लैंड ग्राबर इतने छोटा लैंड ग्राबिंग कर लेके पूरा लैंड को कब्जा कर ले रहे। और मैं आज CEO साहब को बोला कि मुतवल्ली साहब का जो दरगाह दी है इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना, म्यूनसिपल वालों को बोलना, म्यूनसिपल वालों से डिमोलिश करा देना। ये इंस्पेक्टर आके और उस्मान बोल के वहाँ पर लैंड ग्राबर है। मैं महिला देवपल्ली BS में भी एक कंप्लेंट करे, औरतों की भी ढकल है। 354 सेक्शन रखने का ये 323 427 एक कॉमन सेक्शन लगा दिया, बेल ओपन सेक्शन लगा दिए। और पूरे दरगाह पे जो नाश करने वाले, जो चादर चाटने वाले, वो लोग आके रोक रहे। रोके तो वो औरतों को भी आता पैरों में लगा ले, औरतों को भी ढकल दिए। पर इंस्पेक्टर जो महिला देवपल्ली इंस्पेक्टर को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सेक्शन ऑल्टरेट करके 354 सेक्शन करके दरगाह के जो लैंड है वो लैंड को आप जो ना प्रोटेक्ट करना उनका काम है। दरगाह के लैंड प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो काय के लिए अल्लाह का दरबार, जो अल्लाह का दरबार का लैंड भी नहीं छोड़ रहा लैंड का मेरा। मैं गुजारिश करूँ CEO से और पुलिस से और राजेंद्र नगर के जो ACP है टाउन प्लानिंग इमीडिएटली डिमोलिश करना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। दरगाह है, दरगाह के तहत बोर्डुपल में कई एकड़ों में पूरा लैंड कब्जा होगा, प्लाटिंग कर दिए वहाँ के लोग। और पुराना मुतवल्ली जो है याद अली शाह, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर बेच चुके हैं। असल जो है ना ये लैंड का मुतवल्ली है इस्माइल अली शाह, अमीन अली शाह, यार ये लोग का ये इनका पोता है, ये सुलेमान शाह बहादुर इनका है। जो लैंड जो है ना मीर मोहम्मद चिप दरगाह के तहत लैंड है बोर्डुपल में। यहाँ मीर मोहम्मद चिप का दरगाह भी है, अलियाबाद में है। और दरगाह के तहत जो किराएदारों से बचन उनका याद अली शाह का पोता जो किराया वसूल करके खा रहे, पूरे कब्जे को इनको एंकरेजमेंट कर रहे हैं। भाई एक ही मेरी गुजारिश है, वक्फ बोर्ड के लोग जो है ना वहाँ जो एक्टिंग मुतवल्ली कर रहा है उन्हें याद अली शाह का पोता उसको निकाल देंगे। किराए जो भी वहाँ पब्लिक का किराया आ रहा वक्फ बोर्ड में जमा करो पैसे। मैं CEO से एक ही गुजारिश करा, CEO से DSP साहब से सबकी गुजारिश करा, वो लैंड प्रोटेक्ट करो और जो है ना किराए वक्फ बोर्ड में जमा करो। और ये सैयद सुलेमान शाह कादरी इनके दादा परदादा पूरे जो कागज़ में है इनके पास मुंतखब है। हर चीज़ रहने के बाद ये लोग पूरे चला खाली करते तो उन्हें पूरा वसूल करना। मैं एक ही गुजारिश है CEO साहब से, आप लैंड प्रोटेक्ट करो और किराया आप वसूल करो। गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान बाइक ना रुकने पर एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ने बाइक सवार पर लाठी फेंकी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। शहर के चैतन्यपुरी सब इंस्पेक्टर अपनी निगरानी में कल शब गाड़ियों की तलाशी मुहिम चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाइक चलाने वाले को रोकने का इशारा किया, ताहम वो नहीं रुका, जिस पर सब इंस्पेक्टर ने लाठी उसकी तरफ फेंकी, जिस पर यह नौजवान बाइक से नीचे गिरकर जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस नौजवान ने हेलमेट भी नहीं लगाई थी। ताहम इसको रोकने की कोशिश के दौरान इस नौजवान के बाइक ना रुकने पर पुलिस ओहदेदार ने यह हरकत की।
इस नौजवान की शनाख्त केदारनाथ के तौर पर की गई है। रियासती व मुल्क की सियासी पार्टियों को मुस्लिम अक़लियतों के सिलसिले में अपने रवैये को मुस्बित बनाने की ज़रूरत है। मुल्क का दस्तूर शहरियों को जो बुनियादी हुकूक़ फराहम करता है, जो हुकूमत फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मोहम्मद अनवर खान, एडिटर, रोज़नामा हलचल तेलंगाना ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर एक ख़ुसूसी मुलाकात के दौरान इन ख़यालात का इजहार किया। इस दौरान इन दोनों ने मौजूदा हालात पर मुख्तलिफ तबादिल ख़याल किया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में आज दोपहर के वक्त देखी गई ज़बरदस्त बारिश, मौसम खुशगवार। 14 जून तक आधार कार्ड दस्तावेज़ात को मुफ्त ऑनलाइन अपडेट करने की UIDAI ने दी सहूलत। PM मोदी ऑस्कर अवार्ड के हकदार, KTR का तंज़िया बयान। BRS के अरकान असम्बली ने MLC की कविता को दहली शराब मामले में परेशान करने का लगाया इल्ज़ाम, BJP पर की जमकर तनकीद। के कविता की हिमायत और मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ शहर हैदराबाद में लगाए गए पोस्टर्स। ज़हीराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी ओलों के साथ हुई बारिश, मौसम खुशगवार लेकिन किसान परेशान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल। इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।